देश का मूड बता रहे हैं हम कि बीजेपी गठबंधन फिर से सत्ता में लौट सकता है क्या। हालांकि विपक्षी गठबंधन भी 2019 की तुलना में मजबूती से आज की तारीख में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 15 जनवरी के बाद बीजेपी अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर सकती है। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है, कांग्रेस की भी तैयारियां चल रही हैं। आज दिल्ली में बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस नेतृत्व की मीटिंग। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर। गठबंधन को लेकर विपक्षी खेमे में बयानबाजी भी तेज हो गई है। हर सियासी हलचल के बीच एबीपी न्यूज आज लेकर आया है वीवीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल। राजनाथ सिंह की सीट पर क्या होगा? स्मृति ईरानी इस बार अमेठी में आगे या पीछे? मथुरा में हेमा मालिनी का क्या होने वाला है? गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह, गोरखपुर में रवि किशन की सीट पर क्या रहने वाला है? बेगूसराय में गिरिराज सिंह जीतेंगे या हार जाएंगे? बिजली मंत्री आरके सिंह की सीट पर आरा में इस बार क्या होने वाला है? सब कुछ आपके सामने आने वाला है। तो अब टेलीविजन का रिमोट किनारे पर रखिए और एबीपी न्यूज पर हमारे साथ लगातार बने रहिए इस बड़ी कवरेज में। ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में एनडीए को इस वक्त के सियासी माहौल में अधिकतम 335 सीट मिलती दिख रही है, मतलब बहुमत से बहुत आगे। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये आंकड़ा कम है। मुझे लगता है 350 से 400 के बीच में भी आंकड़ा जा सकता है। आप राज्यवार अगर विश्लेषण करेंगे गठबंधन का तो गठबंधन स्टैंड ही नहीं करता। 440 का झटका लगने वाला है कांग्रेस पार्टी को और उनके जो कुनबे के साथी हैं उनको। कांग्रेस की जो जिस खटारा गाड़ी में उसके कुनबे के खुर्राट सवारी बैठी हुई है, वो तो सामने जो है वो गड्ढा पीछे खाई। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बाद देश के सियासी माहौल में हलचल तेज है। यूपी से लेकर पंजाब तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 55 से 60% वोट तो इंडिया गठबंधन के पास है। कौन हरा देगा इंडिया गठबंधन को? लोगों ने 20-21 महीनों में देख लिया कि इससे 100 गुना अच्छे कांग्रेस के लोग थे। तो इसलिए मेरे को लगता कि ये बेस्ट ऑप्शन लोगों ने ये चुना कि कांग्रेस की तरफ हम वोट देंगे। विपक्षी गठबंधन खुद को मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी 400 प्लस के प्लान को आगे बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सियासी गुणाभाग के बीच आज हम आपको देश का वीवीआईपी सीटों का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। मोदी, राहुल, राजनाथ और सोनिया गांधी की सीट का हाल क्या है? डिंपल, स्मृति, हेमा क्या फिर से कमाल करेंगी? यूपी और बिहार के दिग्गजों की किस्मत का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है। तो वीवीआईपी सीट्स का ओपिनियन पोल और हमारे साथ स्पेशल शो में बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी और रामकृपाल सिंह जी लगातार आज के शो में हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। तो आइए शुरुआत करते हैं देश की सबसे वीवीआईपी सीट के साथ। देश की सबसे वीवीआईपी सीट कौन सी? जरा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं बात कर रही हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट की। पांच, 4, 3, 2, 1 और ये नतीजा आपके सामने और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये हरा सिग्नल यहां पर बजता हुआ नजर आ रहा है। और हरी सिग्नल का मतलब है, हरी लाइट का मतलब है बड़े अंतर से आगे। ये मतलब इस सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट का वीवीआईपी ओपिनियन पोल में वाराणसी की सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में भी इस सीट पर जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। 14 से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2014 पहली बार जब वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की।
2019 में यह सिलसिला आगे बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत के फासले को और बढ़ाया और बड़ी जीत दर्ज की। और अब 2024 के लिए जो तस्वीर उभर रही है वो यही बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीवीआईपी सीट, वाराणसी सीट, और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बम्पर जीत हासिल करेंगे। मुझे लगता है इसमें तो कहीं भी किसी के भी मन में कोई शक शुबा की गुंजाइश होगी नहीं, राकेश सिन्हा जी। लेकिन सवाल मेरा यह है कि 2014 में 57% के आसपास वोट शेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींचा था। उसके बाद 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 65% के आसपास पहुंच गया था। और अब 2024 जब ओपिनियन पोल का आंकड़ा यह कह रहा है कि जीत बड़ी होगी, तो फिर आपको क्या लगता है जो वोट प्रतिशत रहेगा उसमें कहां तक यह आंकड़ा पहुंचेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से 80% से अधिक मत लाएंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीत तो सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के भी लोग जानते हैं और आरजेडी और जेडीयू के लोग भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी जानती है, उस पर तो कोई नई बात नहीं है। जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो पूरे भारत के सांसदों के लिए एक लेसन है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने अपने क्षेत्र को एक सांसद के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री का दायित्व निभाते हुए, अपने ग्लोबल भूमिका को देखते हुए उन्होंने वाराणसी को कभी उपेक्षित नहीं होने दिया और उसकी जरूरतों को, उसकी आवश्यकताओं को और वाराणसी की संसद क्षेत्र की सेवा उन्होंने एक सांसद के रूप में अफसरों पर निर्भर होकर नहीं, अधिकारियों पर निर्भर होकर नहीं, एक सांसद के रूप में किया, एक कार्यकर्ता के रूप में किया। जितने पार्टी के कार्यक्रम होते हैं जो हम सांसद अपने क्षेत्र में करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको बेहतरीन ढंग से किया। तो जो मैं अंत में कहना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और मनमोहन सिंह जी तो खैर आप जानते हैं कि लोकसभा से आए नहीं थे, तो इन सब लोगों का जो सीट था कभी सुरक्षित नहीं रहता था उनकी लोकप्रियता के बावजूद। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको शायद वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है। वे पूरे देश घूमेंगे, वाराणसी नहीं जाएंगे तब भी 80% आएगा। राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि साहब जाएंगे भी नहीं ना वाराणसी तो भी इतना काम किया है और इस तरीके का संबंध अपने संसदीय क्षेत्र से बनाया है कि इस बार 2024 में रिकॉर्ड 80% मतों के साथ जीत दर्ज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।